नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शन के बारे में। ऑलमोस्ट ये इलेक्शन डन हो चुका है और जो बाइडेन ये इलेक्शन जीत चुके हैं। जो बाइडेन का वॉशिंगटन से पुराना नाता रहा है। वो अमेरिका में 36 साल सांसद व 8 साल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। उनके पास काफ़ी बड़ा अनुभव है जो अमेरिका की राजनीति को आगे ले जाने में एक अच्छा काम करेगा। उनके पास एक बहुत बड़ा मौका भी है। उनकी जीत पर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने बधाइयां देना शुरू कर दिया है। इसमें हमारे मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, शानदार जीत पर जो बाइडेन, आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान निभाएंगे। भारत अमेरिका संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर से मिलकर काम करने की आशा है। यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी ने भी उन्हें काफ़ी बधाइयाँ दी हैं और उनके सफल कार्यकाल करने की कामना की है और भारत अमेरिका के संबंधों में मजबूती लाने की आशा भी की है। वहीं कांग्रेस ने भी इसमें बधाई संदेश दिया है। अमेरिका में इस बार काफ़ी टाइम लगा इलेक्शन की वोटिंग को करने में। यहाँ पर इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, कोरोना टाइम में बैलेट वोटिंग कराई गई क्योंकि अमेरिका की जनता काफ़ी हद तक वहाँ की जनता ने कहा कि हम मेल वोटिंग करेंगे, पोस्टल मेल्स के द्वारा वोटिंग करी जाएगी। अच्छा, ये पोस्टल मेल के द्वारा वोटिंग करने के बाद इसको गिनने में काफ़ी टाइम लग गया। वोटिंग्स को जितने भी वोट्स थे वो पोस्टल मेल पे आए हुए थे, उन सभी को गिनने में काफ़ी टाइम लग गया। 2-3 दिन 4 दिन का समय लग रहा था, जिस कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती गई और काफ़ी ज़्यादा समय खिंच गया इसका रिज़ल्ट आने में। बट हाँ, अब ये वोटिंग कंप्लीट हो गई है। ऑलमोस्ट ये जो बाइडेन के हक में जाती है और जो बाइडेन यहाँ के नेक्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जब हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने विपक्षी सरकार यानी कि जो बाइडेन के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए। ट्रंप की हार के यहाँ पर कई कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण तो यही रहा है 2 लाख डेथ्स जो हो गई अमेरिका में कोरोना पेंडेमिक से। ये एक बड़ा कारण रहा है क्योंकि इतनी डेथ के बावजूद भी ट्रंप का पब्लिक प्लेसेस पे मास्क ना पहनना या फिर उसको सीरियस नहीं लेना, कोरोना को सीरियस नहीं लेना एक सबसे बड़ा रीज़न भी रहा है। ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट ये भी एक बड़ा कारण रहा है जिसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बयान दिए। इन्होंने ब्लैक लाइव के बारे में काफ़ी ज़्यादा ऐसे खिलाफत बयान दिए हैं जिसके कारण अमेरिका की जनता के अंदर उनके लिए एक नाराज़गी पैदा हो गई। यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ के यंगस्टर्स जो यंग वोटर्स थे उनके अंदर भी इस भेदभाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। ये एक इंसानियत के नाते भी था। ये ब्लैक लाइव्स का मतलब खाली ब्लैक लोग ही नहीं थे, यहाँ पर वाइट भी थे जो इंसानियत के नाते भी यही कह रहे थे कि हाँ सही बात है, ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं ट्रंप की हार का ये भी कारण रहा है। लोगों का भरोसा ट्रंप के ऊपर से उठ रहा था क्योंकि ट्रंप ऐसे बयान देते थे और वे 1-2 दिन बाद ही अपने बयान से पलट भी जाते थे। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति रही जो लोगों को उनके भरोसे से उठाती चली गई। वहीं पर जो बाइडेन जैसे ही आते हैं वो उनके हर भाषण में ये रहता है सबसे पहले कि वो अमेरिका की जनता से प्रॉमिस करते थे कि वो डिसेंट पॉलिटिक्स को वापस लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार में खो चुकी थी। अमेरिका की सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एक डिसेंट पॉलिटिक्स जो 4-5 सालों से देखने को नहीं मिल रही थी, उसे जो बाइडेन वापस लेके आएंगे उनके ये हर भाषण में स्पष्ट था। अच्छा, यहाँ ये भी था कि उनका जीतने का एक कारण ये जरूर रहा है, बाइडेन साहब को वुमेन्स का बहुत सपोर्ट था, स्पेशली ब्लैक वुमेन की कम्युनिटी का। यहाँ पर वुमेन्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यूएस की स्टैंडिंग थी जो बराक ओबामा के टाइम पे काफ़ी पावरफुल थी यूएस,
बट अभी ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान यूएस अपनी पोजीशन को खो रहा था। वहीं पर बाइडेन ने ये विश्वास दिलाया कि वो उसे रिस्टोर करेंगे, यूएस अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेगा वर्ल्ड के सामने। ये कई कारण रहे हैं जिनसे जो बाइडेन ने एक मजबूत पक्ष साबित किया और अमेरिका की जनता ने उन्हें जीत दिलाई। यहाँ पर जब इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट सामने आ चुके हैं, तब ट्रंप ने कई एलिगेशंस लगाए हैं चुनाव प्रक्रिया के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा है लॉन्ग स्केल्स पे इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, इलीगल वोट काउंटिंग भी हो रही है, वोटर सपरेशन भी हुआ है। अमेरिका में अभी तक इन सब चीज़ों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ट्रंप ने ऐसे कई एलिगेशंस जो बाइडेन के ऊपर लगाए हैं। बट अभी तक इन सब आरोपों को लगाने के बाद भी कोई प्रूफ, कोई एविडेंस ना ही ट्रंप ने दिया है, ना ही उनके समर्थकों ने। और तो और ट्रंप को ये सारे एलिगेशन लगाने के बाद अब वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। अतः इन सब एलिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब ट्रंप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब हमारे सामने आ ही जाएगा। वैसे हमारे सामने रिजल्ट यही बताते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी और नीला रंग यूएस के आसमान पर छा चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।